हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट को। जैसा कि आप स्क्रीन पे टॉपिक देख पा रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, ये पूरा टॉपिक जो है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसे हमको समझना है। ठीक है, तो सिंपल तो आप कह सकते हो कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चार्जेस का जो फ्लो है उस वही हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड जो करंट है इन दोनों को डिवाइड करके समझाने वाला हूँ, अलग अलग करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले करंट पे आते हैं। ठीक है, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? धारा। क्या कहते हैं? धारा कह लीजिए, बहाव कह लीजिए, बहती हुई चीज कह लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है आपका कि जैसे मान लो कोई नदी है। क्या है बोलो? कोई नदी है। ठीक है, और इसमें क्या बह रही है? पानी। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लो नदी है और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक तालाब है। ठीक, तो आपसे कहा जाए कि अगर नदी में पानी बह रही है और तालाब में पानी जो है स्थिर है, यहाँ पे पानी क्या है? स्थिर है, रेस्ट में है। तो अगर यहाँ पे पानी जो है सो कि स्थिर है और यहाँ पे पानी बह रही है, तो आपके लिए मैं बोलूँ कि आपको स्नान करने हैं, तालाब में तैरना है, नदी में तैरना है, या आप नहाने के लिए, तो आपको ज़्यादा डर कहाँ लगेगा? आप कहोगे सर तालाब में पानी तो स्थिर रहता है ना। आप वैसे मत कहना कि सर पानी के जो कण होंगे वो तो अंदर ही अंदर चल रहे होंगे लिक्विड के अंदर, तो वो केमिस्ट्री वाला दिमाग मत लगाना। ठीक ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं पानी के बहने की बात कर रहा हूँ, ये वाला बहने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे पंखा चल नहीं रहा होता है, पंखा चल रहा होता है, एक ही जगह पे घूम रहा होता है। ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस है। मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन में चलने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है सो कि ये नदी में जो है सो कि पानी बह रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ना एक दरवाज़ा लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दो और इस दरवाजे से काउंट करो खड़ा होके कि 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी यहाँ से क्रॉस कर गया। कैसे? सोचो कि आप यहाँ पे इसके सामने खड़े हो गए, नदी के किनारे आके आप ऐसे खड़े हो गए और खड़ा होके आप किसी तरीके से, कोई डिवाइस है, कोई यंत्र है, कोई ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से आप यहाँ खड़े हो गए और यहाँ पे पानी जो जा रही है, आप ये पता लगा पा रहे हो कि 1 सेकेंड में 1000 लीटर, कितना? 1 सेकेंड में 1000 लीटर आपके सामने से पानी जो है ऐसे निकल जा रही है। तो हुआ करंट का यही वैल्यू हो गया 1000 लीटर प्रति सेकेंड। 1000 लीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये धारा, तो मैं आपको धारा बता रहा था, बहाव बता रहा था, करंट बता रहा था। तो करंट तो टर्म सबसे पहले वहां यूज होता है, वहां आता है जहां पे कोई चीज बहती है, जहां पे कोई चीज फ्लो होता है, वन डायरेक्शनल। आई बात समझ में? किसी एक डायरेक्शन में जब सारी चीजें फ्लो करती हैं, बहती हैं ना, तो वहां पे हम लोगों का करंट आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे तालाब है और तालाब के एक किनारे आप खड़े हो जाइए और आप यहाँ पे एक दरवाजा इमेजिन करिए और देखिए कि इस दरवाजे से 1 सेकेंड में कितना पानी इधर से इधर जा रहा है, और बताइए मुझे कि 1 सेकेंड में कितना से पानी इतना इधर गया। ये तो तालाब है, पानी का स्टोरेज है, पानी का स्टोर का किया हुआ यहाँ पे है। तो पानी तो इधर से इधर जा ही नहीं रही है, तो धारा है ही नहीं इसके अंदर। तो धारा तभी आएगी, धारा का मतलब ये होता है, बहाव का मतलब ये है, करंट का मतलब ये है, जैसे हवा बहती है, यहाँ पे नदी में पानी बहती है, तो बहेगी एक डायरेक्शन में तभी करंट आएगा। अब यहाँ पे इसलिए आपको करंट नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको धारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सो कि इधर से पानी जितनी जा रही है ना, इधर से इतना पानी का फ्लो है, इधर से भी पानी का फ्लो उतना ही है। आई बात समझ में? और ये बात आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात आपको समझ में आ नहीं रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। सो नेट करंट यहाँ पे कितना है? 0 है। नेट करंट यहाँ पे क्या है दोस्त? 0 है। तो ये आपका जैसे पानी का वह स्टोरेज है, वैसे ही जब शुरू शुरू में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी, तो उसके अंदर क्या था कि जैसे एक बॉडी है और इसके ऊपर ढेर सारा चार्ज है।
तो ये चार्ज क्या है, ये स्टोरेज है, ये तालाब की तरह है कि इस पे बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक वायर है, जिस माइक को मैं यूज कर रहा हूं, या जो सर्किट में यूज होता है, जो फैन चलाने के लिए आप तार इस्तेमाल करते हो, जो कूलर चलाने के लिए वायर इस्तेमाल करते हो, जो टेलीविजन चलाने के लिए आप बोर्ड से तार को ले जाते हो, तो उस वायर के अंदर जो करंट होता है, उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, वो पहली बात है कि बह रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और वन डायरेक्शनल चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चार्जेस ऐसे जाते हैं और फिर वापस ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं फिर वैसे वापस आते हैं, वो एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। आई बात समझ में? हालांकि करंट का भी एक और टाइप है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और एक को कहते हैं हम लोग डीसी, डायरेक्ट करंट। तो अभी मैं डीसी की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो जो है सो कि समझेंगे। लेकिन उसमें भी नहीं होता ऑसिलेशन, वहां पे ऑसिलेशन होता है, वहां पे ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अभी आप ये समझो कि जैसे ये वायर है, तो वायर के अंदर क्या चलता है, यहाँ तो नदी के अंदर पानी चलती है, ये नदी है और इसके अंदर पानी बहती है तो करंट बनता है, तो ये वाटर का करंट हो गया, वाटर का करंट हो गया। और करंट मैंने कैसे समझाया कि देखो यहाँ दरवाजा, इस नदी के किनारे आप खड़े हो गए और काउंट करो कि आपके सामने से कितना लीटर पानी जो है सो कि क्रॉस हो रहा है, कितना लीटर आपसे पानी, आपके सामने से यहाँ पानी क्रॉस हो रहा है। तो ये तरीका है आपको समझने का करंट का। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको करंट समझ में आया होगा। और अगर दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ये कर देता हूँ, टेंशन ना लो आप। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक पाइप ले लिया, क्या किया, एक पाइप ले लिया ऐसे, ये पाइप है पानी का, और यहाँ पे लगा दिया मैंने पंप, ठीक है। मैं पंप बना नहीं रहा हूँ, मैंने लिख दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने मोटर लगा दिया, मोटर पंप, ठीक है, तो लगा दिया। और इस पाइप में क्या भरा हुआ है, पानी, वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, पूरा ऐसे फिल है, भरा हुआ है। अब आप करो क्या, इस पंप को आप स्टार्ट कर दो, क्या करो, इस मोटर पंप को स्टार्ट कर दो। तो ये काम क्या करेगा कि एक तरफ पानी को फोर्स करेगा, तो ये जो वाटर है इस पाइप के अंदर, ये जो पानी है इस पाइप के अंदर क्या होगा, घूमना शुरू हो जाएगा एक डायरेक्शन में। अब आप क्या करो, क्या आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जब खड़े हो जाओ और आपके सामने खड़े हो जाओ, और आपके सामने से एक सेकंड में, देखना दोस्त मैं टाइम क्या बोल रहा हूँ बार बार, एक सेकंड में कितना पानी इससे क्रॉस कर रहा है, एक सेकंड में कितना पानी यहां से क्रॉस कर जा रहा है, वो आपका जो वैल्यू है कर। अब मान लो कि एक सेकंड आपके सामने से पानी जो क्रॉस कर रहा है वो है 10 लीटर, ठीक है। आई बात समझ में, 10 लीटर है, तो आप बोलोगे 10 लीटर हमारे सामने से गुजर रहा है एक सेकेंड में, तो आप बोलोगे 10 लीटर पर सेकेंड इसमें करंट है, वाटर का करंट है। आई बात समझ में? तो करंट ऐसे कुछ कैलकुलेट करते हैं, करंट ऐसी कोई चीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी की जगह हम लोग क्या है, चार्ज यूज करेंगे, और टाइम की जगह तो टाइम ही रहेगा, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो जैसे वायर आपने देखा है ना, सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास वायर है, वैसे दिखा सकता हूँ, देखो जैसे ये वायर है ना, ये जो वायर है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वायर आपको दिख रहा होगा। तो अगर कैंची में ले लूँ, कैंची, और इसको यहाँ से मैं काट दूँ, ऐसे एक वायर को ऐसे काट दूँ, ठीक है। तो काटूंगा ना, तो यहाँ पे ना एक सर्कुलर एरिया मिलेगा मेरे को, काटूंगा तो एक सर्कुलर एरिया मिलेगा, उसी को क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये जो वायर था, इस टाइप का वायर था, अब इसको यहाँ मैं कैंची से काट दूंगा, तो कैंची से काट दूंगा तो बताओ यहाँ पे एक सर्कल टाइप का एरिया मिलेगा यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया होगा, क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, इस वाले को क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा नहीं है, काटोगे तो इधर भी क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इधर भी क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इधर वाला जो होगा वो भी तो ऐसे दिखेगा ना यहाँ पे, सर्कल टाइप का, ठीक है। और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि बस काट के अलग हमने कर दिया। तो इसके सामने जो फेस होगा ना, सर्कुलर फेस होगा, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। जैसे मान लो पाइप है, आप यहाँ पाइप को काट दो, अब काटोगे तो पानी तो गिरेगा ना,
तो इस वाले एरिया से, जिस एरिया से पानी ऐसे निकल रहा है ना ना, वो क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक ना। चलो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आ गया। तो मैं आपको क्या बता रहा था दोस्त, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे हमने एक मोटर पंप लगा दिया, और इस मोटर पंप के थ्रू क्या हो रहा है, ये पानी जो है, वाटर जो है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। और आपको मैंने बोला कि यहाँ पे खड़े हो जाओ और 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर लो। आपको अगर सर 1 सेकेंड बहुत कम टाइम होता है, उसमें सर फील नहीं हो पा रहा है कि कितना टाइम जो है सो कि कितना लीटर यहाँ से पानी क्रॉस कर जा रहा है, 10 लीटर जा रहा है कि 5 लीटर जा रहा है या कितना जा रहा है, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। तो इतना टफ लेने की जरूरत नहीं है। आपको 1 मिनट दिक्कत करता, 1 सेकेंड दिक्कत करता है, 10 सेकेंड तो दिक्कत नहीं करता है ना। अब 10 सेकेंड तक टाइम ले लो, ठीक है। मोटर हमने स्टार्ट किया, टाइम देखना शुरू किया, 1 सेकेंड पानी जा रहा है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, अपना वो टाइम बढ़ते जा रहा है आराम से 10 सेकेंड तक, और 10 सेकेंड तक जा रहा है पानी, और पानी जब क्रॉस कर रहा है तो हमने रीडिंग लगा दिया। एक तरीका है हमारे पास कि भाई 10 सेकेंड के अंदर कितना पानी जाएगा वो हमको बता देगा, कोई डिवाइस हमने लगा दिया, ठीक है। तो अगर 10 सेकेंड में मालूम चल गया कि मान लो 100 लीटर पानी क्रॉस किया, कितना, 100 लीटर, तो ऐसे निकाल सकते हैं ना आप, 10 सेकेंड में अगर 100 लीटर पानी अगर क्रॉस किया होगा तो 1 सेकेंड में कितना किया होगा बताओ, 100/10, तब तो कट क्या जाएगा ना, 10 लीटर/सेकेंड। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 1 सेकेंड में ही कैलकुलेट करो, अगर 1 सेकेंड में दिक्कत भी हो रहा है तो ज़्यादा टाइम में निकाल लो, और ज़्यादा टाइम में निकालने के बाद ये मैथमेटिक्स लगा लो, गणित लगा लो, आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि करंट क्या है, तो 1 सेकेंड में कितना वाटर इस क्रॉस सेक्शन से, यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, आप खड़ा हो जाओगे तो क्या क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, अगर ये वायर का क्रॉस सेक्शन होता तो 1 सेकेंड में जितना यहाँ से चार्ज फ्लो करता वो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता। यहाँ वाटर के करंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, कई बच्चे ना यहाँ पे गलती करते हैं कि वाटर जब यहाँ फ्लो हो रहा होता है ना, वाटर जब फ्लो हो रहा होता है तो वो उसके स्पीड को करंट समझ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करने का। अगर आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि पानी जितना ही ज़्यादा स्पीड से चलेगा करंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल आप सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे पानी इसमें, जैसे पंप है, इसकी ताकत आप जितना बढ़ाओगे, जितना ही ज़्यादा ताकत का पंप लगाओगे, जितना ही यहाँ पे आप चाल बढ़ा दोगे, तो पानी उतना ही तेजी में घूमेगा। और तेजी में घूमेगा तो ऐसा होगा कि 1 सेकेंड में पानी पहले 10 लीटर यहाँ से, आप जहाँ खड़े हैं उसके सामने से गुजर रहा था, और जब पानी तेजी में घूमेगा तो हो सकता है कि अब 1 सेकेंड में 15 लीटर आपके सामने से पानी क्रॉस कर जाए। तो करंट का वैल्यू 15 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर करंट का वैल्यू 15 लीटर/सेकेंड हो जाएगा। तो वाटर करंट चेंज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पानी की स्पीड चेंज करेगी तो यहाँ पे ताकत बढ़ेगा, तो ये सही है। लेकिन प्लीज आप वाटर के स्पीड को करंट नहीं समझना, वाटर के स्पीड को करंट नहीं समझना, क्योंकि हायर क्लास में जब जाओगे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा वीडी, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या मैं कह रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DR, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इसको हम लोग VD से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। तो जो यहाँ पे वाटर का स्पीड है ना, जिस स्पीड से पानी इसमें चल रही है ना, वही आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। कि किस स्पीड से जो चार्जेस होते हैं वो चल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और करंट का यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन करंट का एक नया फॉर्मूला आप चाहो तो मैं चाहूंगा कि आप ये लिखिए अपनी कॉपी में, I/N/E/A/V/D, देखो आया। तो I इस करंट के फॉर्मूले में देखो, ये 12th में मिलेगा, I/N/E/A/V/D। N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर और अ मेटल और अ कंडक्टर, कुछ भी कह लो, वायर कह लो, मेटल कह लो, कंडक्टर कह लो, ठीक है, जिससे आप करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वायर, मेटल, जो भी आपका वायर की जगह पे यूज किया जा रहा है उसको आप ले सकते हो, ठीक ना। तो यहां पर E क्या होता है, तो E आपका ये वाला वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो E का वैल्यू है। A क्या होता है, A आपका वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। A क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो अगर आप कहो तो मैं इसको लिख भी देता हूं, अगर आप कहो। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने करंट को आपको अच्छे से समझा दिया कि करंट एक्चुअल में होता क्या है।
तो करंट का फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ सीखेंगे ही, I बराबर NEAVD, ठीक है ना। यहाँ N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर और कंडक्टर, कंडक्टर ही कर लो, क्या दिक्कत, वायर यूज करेंगे ना कंडक्टर की जगह पे। ई क्या होता है, तो ई का वैल्यू इतना पुट कर सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलर। ये क्या होता है, ये आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वीडी क्या होता है, यही होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप कहोगे सर फिर 10th क्लास में आप 12th की चीज क्यों पढ़ा रहे हो, दोस्त मैं इसलिए 10th क्लास में 12th की बात कर रहा हूं क्योंकि जब बच्चे ये बात करते हैं ना कि सर जो उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा वायर के अंदर, तो उसकी जो स्पीड है वही करंट है, स्पीड करंट नहीं है। करंट है कि भाई क्रॉस सेक्शन आपने लिया, आप खड़े हो यहां से, वहां से कितना चार्ज पास हो रहा है ये करंट है। वो चार्ज किस स्पीड से जा रहा है ये करंट नहीं है, कितना चार्ज पास हो रहा है वो करंट है। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको, कैलकुलेट करके ही बताता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप पहले इसको नोट करोगे, ठीक ना, इसे नोट करोगे आप। चलो, तो यहाँ पे लोगों को ये समझ में आया, अच्छा नोट कर लिया आपने, तो नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टॉप करके आप नोट कर लेना, ठीक ना। चलो, अब पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा, ये तो 12th क्लास वाली फॉर्मूला होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। कह रहा है कि अगर आप मान लो ये वायर है, ठीक है, और वायर का मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन यहाँ भी बना लेता हूँ मैं, ठीक ना। तो कह रहा है द टाइम रेट, टाइम रेट का मतलब रेट आप किसी भी चीज पर, किसी भी चीज का कैसे निकालते हो, तो यूनिट पे निकालते हो। आप जब मार्केट में जाते हैं और सामने वाले से पूछते हैं भैया चावल का रेट क्या है, तो वो क्या समझता है आप बताओ मुझे। वो तो यही समझता है ना कि आप 1 kg का पूछ रहे हो, आपने कभी बोला नहीं, आई बात समझ में, आपने कभी बोला नहीं कि जो है सो कि 1 kg चावल का दाम बताओ। आपने बस गया मार्केट में, आलू कैसे भाव हो, आलू के का भाव बा, हाँ आलू के का रेट क्या है, आप ऐसे बोलते हो, तो सामने वाला समझ जाता है। और आप पूछते भी हो वही, आप पूछते हो 1 kg का, वो बताता भी है 1 kg का। तो ये बड़ी दुनिया समझ चुकी है कि रेट यूनिट, यूनिट को बोलते हैं, एकांक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं। तो यहाँ पे द टाइम रेट, अब रेट किसका लेना है भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में लेना है या किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में लेना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर जाएगा यही करंट है, यही इलेक्ट्रिक करंट है, सिंपल बात है। तो अगर मैं मानूं कि if in t time, if in t time the amount of charges flow any cross section is q, मान लो कि इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, टी टाइम में मैं मान लेता हूं टी टाइम में, 1 सेकेंड में नहीं पता मुझे, मैंने टी टाइम तक ऑब्जर्व किया और टी टाइम तक यहाँ पे खड़ा होकर ऑब्जर्व किया, टी टाइम का मतलब हो गया 10 सेकेंड 15 सेकेंड कुछ वैल्यू होगा। तो टी टाइम तक हमने ऑब्जर्व किया, तो इस क्रॉस सेक्शन से, इस दरवाजे से, इस डोर से जितने चार्ज पास आउट हुए हैं उसका वैल्यू है क्यू, चार्ज को क्यू से दिखाते इसलिए मैं क्यू बोल रहा हूं। तो यूनिट टाइम में कितना से होगा, क्यू बाई टी। और यूनिट टाइम में जब निकालोगे चार्जेस का फ्लो इस क्रॉस सेक्शन से, तो इसी को तो रेट बोलोगे आप, क्योंकि यूनिट टाइम में कितना चार्जेस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो रहा है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसी को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास के लिए यही फॉर्मूला याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज
और टी टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे ना कहीं कहीं आपको हो सकता है आप ये भी लिख लेना, आई एवरेज, ए वी का मतलब होता है एवरेज करंट, तो क्यू की जगह आ जाएगा डेल्टा क्यू और टी की जगह आ जाएगा डेल्टा टी। एवरेज के लिए हम लोग लेते हैं ना, जैसे कहने का मतलब 5 मिनट तक कितना करंट गया, ये दरअसल क्या होता है कि स्टडी स्टडी करंट था, स्टडी करंट है, स्टडी नहीं स्टडी करंट होता है, STEADY। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि वायर है और वायर के अंदर जो करंट है ना वो हमेशा एक ही वैल्यू में, जैसे 4 एम्पियर का करंट है तो वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, हमेशा 4 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो रहा है। देन वहां पे I इज इक्वल क्यू बाई टी उसके लिए है। और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का क्या मतलब है, तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम है, और डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज है, कितना चार्ज वहां से जा रहा है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन से मान लो आपने क्या किया कि जैसे कि डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व किया, जैसे 10 मिनट तक आपने देखा और 10 मिनट तक जो भी चार्ज गया वो डेल्टा क्यू है, तो ऊपर रख दो, बात वही है। ठीक है ना, तो ये आप टेंशन ना लेना। ठीक है, हाँ आगे चल के एक और चीज मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट, INS। मैं बस लिख देता हूँ बस समझाने के लिए आपको, INS बराबर हो जाएगा dQ/dt। और ये मत कहना सिर्फ समझाने के लिए, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इसके लिए कैलकुलस वगैरह सब कुछ समझाना पड़ेगा। DQ क्या होता है, बहुत कम चार्ज होता है, और DT बहुत कम टाइम है, मतलब वो एक एज एट इंस्टेंट की बात हो रही है। जैसे कहने का मतलब है कि आपसे किसी ने ये पूछ दिया कि बताओ इस वायर में इस टाइम पर, जैसे चार जब बज रहा था तो उस टाइम करंट क्या था, तो उस टाइम जो करंट आपसे किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा वो आपका dQ/dt से आता है। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन करके निकाला जाता है, सही बात समझ में। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो आपको अगर सर करंट का आपने कितना सारा फॉर्मूला लिख दिया, तो आप तो ये तीनों लिखोगे, मेरे मेरे हिसाब से आप तीनों लिखोगे, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादातर यूज करना है यही 10th क्लास में, I बराबर Q/T, चार्ज बाई टाइम, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करोगे, फिर ये करोगे, उसके बाद ये स्टडी करंट लिख लेना कि इसको क्या बोलते हैं, ये एवरेज करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, तो अगर सारांश के तौर पे देखा जाए तो मैंने आपको कितने सारे फॉर्मूले बता दिए, क्या क्या बता दिया इसमें, मैं फिर से एक बार नोट डाउन कर दूं। हाँ सर कर दीजिए साफ साफ। तो एक मैंने क्या बोला, I इज इक्वल Q/T, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। हाँ सर, I को यहाँ क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टडी करंट, स्टडी करंट। ठीक है, चलो मैंने एक और बोला था एवरेज करंट, IAV, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज। तो जब एवरेज करंट का एज ए फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो IAV बराबर आप बोलोगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई बात समझ में, डेल्टा क्यू का मतलब है चार्जेस फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया, और उस डेल्टा, यहाँ बटा में ये लगा लेना बराबर चिन्ह, थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ। बराबर चिन्ह तिरछा कर रहा हूँ, अब समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ना, मुझे कैसे आप समझ पाओगे। आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन डेल्टा टी टाइम, और बटा ही थोड़ा ऊपर होना चाहिए था दरअसल, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे, मैं ये कहने की कोशिश कर, हाँ अब हो गया ना। और बटा डेल्टा टी क्या है, तो चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, जितना टाइम तक आप ले रहे हो, सेकेंड टाइम लिख दो, सेकेंड ही लिखो क्या। ठीक है, तो कितना टाइम तक जो है सो कि आप चार्जेस को जाने दे रहे हैं, और उतने टाइम तक चार्जेस को आप काउंट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो डेल्टा के ऊपर रख दो और अपन डेल्टा टी नीचे रख दो, डेल्टा टी नीचे रख दो। और एक और मैंने बताया आपको INS, और ये हो जाता है DQ/dt। DT क्या होता है ना, बहुत ही ये इंस्टेंट टाइम होता है,
बहुत कम टाइम होता है। जैसे कहने का मतलब है कि इसको आप फील नहीं कर सकते, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप खुद से सोचो कि अगर मैं बोलूँ ना कि मैं ना एक लाइन है जिस पे कहीं 4 लिखा हुआ है, तो 4 के जस्ट बगल में क्या होगा, तो आप कहोगे 4.1 होगा। तो 4.1 सही है? आप सोचो, सही बोल रहे हो क्या? 4 के जस्ट बगल में मैंने बोला, मैंने बगल में थोड़ी बोला कि कुछ ही बोल दोगे, मैंने बोला जस्ट बगल में कौन है। तो 4 के बगल में 4.1 नहीं, 4.01 उससे पहले है। 4.1 तो बहुत दूर चले गए आप। 4 पॉइंट अगर 01 बोल दोगे तो फिर तो उससे भी पहले कोई वैल्यू है, 4.001 है। आप सोच के देखो, कॉपी पे जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिखो लिखो आप। तो 4 के एग्जैक्टली जस्ट बगल में है, उसको रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स में उसको ऐसे दिखाते हैं, 4 एज ए प्लस करके दिखाते हैं। अगर बाद वाला हुआ तो इधर से जाते हैं 3.9 की तरफ से जाते हैं तो माइनस वाला लगाते हैं। तो खैर ये सब 11th के मैथमेटिक्स में पूरा हायर में एजुकेशन आपको देने लगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बस जानकारी के लिए बस याद रख सकते हो, याद रखो कि अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया कि इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बता दो कि डी क्यू बाई डी टी होता है। किसी ने पूछा कि भाई इसके आगे, तो भाई नहीं, बस अभी इतना ही नॉलेज है मेरे पास, ठीक है, अपने क्लास के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो 12th वाला क्लास का लेक्चर देख लेना, क्या दिक्कत है। आप बोल देना, रिकमेंड कर देना कि एक शंभू सर हैं पढ़ाते हैं, उनका 12th वाला क्लास का लेक्चर देख लो, आप समझ में आ जाएगी उनको भी बात। तो आई इंस्टेंटेनियस, इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब आप कहोगे सर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नया चीज हो जाए सर, हाँ बिल्कुल नया नहीं, अपने क्लास की बात हो जाए। तो देखो आई इज इक्वल, आपको ज्यादातर ये फोकस करना है क्यू बाई टी, दो क्या फोकस करना है दोस्त, हाँ आपको ये फोकस करना है कि आई बराबर क्या फोकस करना है, क्यू बाई टी पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। और आपको बताओ, आपको ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है ऐसा मिले आई बराबर क्यू, अच्छा क्यू बराबर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला कहीं पढ़ा था, बताओ ये वाली चीज, क्यू के जगह पे एन ई बाई टी। अरे दोस्त ये पढ़ा था ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, भूलने का नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है, तो कहीं ऐसा लिखो तो टेंशन में मत आ जाना, इसलिए मैंने ये पढ़ाया था ये सब, ठीक है। तो आई बराबर एन ई बाई टी भी हो सकता है, और यहाँ पर जैसो कि आई इज इक्वल क्यू बाई टी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये करंट का ऐसा फॉर्मूला, इसको नोट करने का, सॉल्व करने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेसिकली, तो ये आपका होता है कि भाई जो चार्जेस फ्लो होता है वायर से ना, तो वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसका रेट क्या है, टाइम रेट क्या है, यानी इसका मतलब कि यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो हो जा रहे हैं, दरवाजे से कितने चार्ज यहाँ से निकल जा रहे हैं, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हाँ, मैं उस बात पे था, मैं उस बात पे था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं इस बात पे अभी अड़ा हुआ था आपके साथ कि जो आप गलती ये ना कर लेना कि जो क्या बोलते हैं, करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो वैल्यू है वो आपका कि अंदर जो चार्जेस चल रहे होंगे, जैसे मान लो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो बैटरी सेल को ना ऐसे दिखाते हैं, जैसे प्लस, हमारे यहाँ जो सेल होता है ना, बैटरी होती है ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ऐसे दिखाते हैं। हायर पोटेंशियल वाले को बड़ा से दिखाते हैं और लोअर पोटेंशियल वाले को माइनस से छोटा से दिखाते हैं। और यहाँ पे मान लो हमने एक बल्ब लगा दिया बैटरी लगा के, ठीक है। एज ए करंट का डायरेक्शन अभी सीख लो, थोड़ा बहुत ध्यान रखो, प्लस से माइनस होता है। तो अभी जो है सो कि यहाँ पे ये बल्ब क्या होगा, जलेगा, ग्लो करेगा, इसमें से रेज निकलेगी, लाइट वगैरह निकलेगा, अब बल्ब ये जल रहा है, ठीक ना। अब सोच के देखो कि यहाँ पे आपको बोला गया करंट का वैल्यू, तो देखो दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वायर है ना, इस वायर है तो यहाँ से काटो थोड़ा सा, जैसे इसमें से, तो यहाँ से वायर का ये वाला पोर्शन में काट के निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा उसको मोटा भी कर लेता हूँ, ऐसे मान लो ये पतला आपको दिख रहा है, बस मैंने उसको जूम करके मोटा कर लिया समझाने के लिए आपको, ठीक ना, टेंशन में मत चले जाना कि सर वो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ इतना चौड़ा आपने कैसे कर दिया, बस मैंने बड़ा कर दिया समझने के। तो इसमें क्या चल रहे होंगे, चार्जेस चल रहे होंगे, तो चार्जेस जो भी चल रहे होंगे ना दोस्त, तो अगर आपने यहाँ पे ये आगे भी जाना है, इसको चार्जेस को आगे भी जाना है, तो इस दरवाजे से 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, मतलब दरअसल इसमें चलता कौन है, कंडक्टर के अंदर कौन चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर के अंदर जो चलते हैं वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट बनता है,
तो इस वायर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है, मान लो मैं बोलूँ ऐसे, हालांकि ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा चलता है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। 10th क्लास में ना आपसे बहुत सारी बातें छुपा ली जाती हैं और मोटे मोटे तौर पे आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए कभी कभी दिक्कतें भी आती है, आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान रखोगे, ये इधर चलता है तो करंट का डायरेक्शन इधर, और करंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो जो है सो कि, मतलब सिंपल डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट में ये बताया गया है, मतलब परंपरा टाइप का है ये, परंपरा इसको कहते भी हम परंपरागत विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि कहा गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द ऑपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट का डायरेक्शन लेना है, ठीक है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चलेंगे, ट्रांसमिट होंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करना क्या है, करंट का डायरेक्शन लेना है। तो मैंने बोला करंट का डायरेक्शन ये है, तो समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के आ रहे होंगे, बस सिंपल। तो यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस वायर में ऐसे चल के आ रहा है, तो दोस्त ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से अगर इस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, वो है आपका वीडी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये जिस स्पीड से चल रहा है ना, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये चलता क्यों है, तो वो फिर उसकी लंबी कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की वजह से चलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे वहां पानी की स्पीड थी पाइप के अंदर, ठीक है, पानी के जो कण होंगे वो भाग रहे थे ना पाइप के अंदर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। लेकिन करंट क्या है, करंट और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसमें रिलेशन है, दोनों सेम नहीं है, मैं इस बात को लेकर अड़ा हुआ हूं, और इस बात को ध्यान रखना। तो करंट आई इज इक्वल क्या था, एन ई ए वी डी, मैंने ये लिखा था एक्चुअल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे हैं, करंट ये है कि भाई आप यहां से 1 सेकेंड में खड़े हो जाओ, 1 सेकेंड के लिए खड़े हो जाओ, और आपने काउंट किया यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से गए, तो मान लो आपने काउंट किया कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन गए, तो दोस्त एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो 100 गए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना चार्ज गया, क्यू का वैल्यू इतना, 1 सेकेंड में इतना चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन गया, वो किस स्पीड से गया उसे मतलब हमको नहीं है, समझ में आया। 1 सेकेंड में अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन गया, तो 100 इलेक्ट्रॉन को मिला, 100 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, अभी अभी तो लिखा था मैंने, I बराबर NE/T, देखो 1 सेकेंड में T1 हो जाएगा, T की जगह पर 1 हो जाएगा, और E की जगह पर ये वाला वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना 19, और N का वैल्यू क्या रहेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, सारी बात समझ। तो यहाँ पे जो है सो कि आप देख सकते हो कि जो आपका करंट का जो वैल्यू है आई ना, ये जो आपका करंट का जो वैल्यू है वो क्या है कि वायर के क्रॉस सेक्शन से, मैंने क्या बोला दोस्त, कि वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है ये करंट है, ठीक है, कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है ये करंट है। और वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं, ठीक ना, और ये जिस स्पीड से खिसक रहे होते हैं, ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, इसके अंदर चल रहे होते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से उस वायर के अंदर चल रहा होगा जिसकी वजह से करंट बन रहा है, एक्चुअल बात ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट बन रहा है। जब इसको सेल आपने नहीं लगाया था, बैटरी आपने नहीं लगाई थी सर्किट के अंदर, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए थे, नहीं, तब भी चल रहे थे, बट करंट क्यों नहीं था। तो वही बात हो गई कि पानी तालाब वाला, तालाब में पानी तो है, पानी के कण चल तो रहे हैं, लेकिन पानी का फ्लो इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन है, सारे पानी के मॉलिक्यूल्स का एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं है, इसलिए करंट नहीं बन रहा है। और करंट तभी बनेगा जब सारे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, और ये कब होता है, जब नदी होती है, क्योंकि नदी में क्या होता है, एक तरफ हाई होता है, एक तरफ लो होता है, हाइट, मतलब नदी में पानी क्यों बहती है, क्योंकि उसका जो नीचे वाला जमीन होगा, धरातल होगा, तल होगा, उसका एक पॉइंट ऊंचा होगा, एक पॉइंट नीचा होगा, तभी ऐसा हो रहा है कि पानी ऐसे फ्लो कर रही है नदी के अंदर। अब पूरा लेवल बराबर कर दो और पानी गिराओ, तो फिर तो पानी का हाइट बढ़ेगा, वो थोड़ी फ्लो करेगा, आई बात समझ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट
वैसे ही डिफरेंट है जैसे पाइप के अंदर फ्लो होने वाले पानी की स्पीड और पानी का अमाउंट कि 1 सेकेंड में कितना यहाँ से पानी क्रॉस कर रहा है। आई बात समझ में? तो दोनों अलग अलग चीज होते हैं, प्लीज आप इसको मिक्स मत करना मेरे दोस्त, वरना गलत हो जाओगे। ठीक है, चलो। तो ये रहा इलेक्ट्रिक करंट और उसका फॉर्मूला। आगे है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखो, यहाँ भी करंट वर्ड छूट गया है। हमारे टाइपिंग मास्टर जो हैं क्या कह रहा है? पहला है कि द नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके अंदर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। फैक्ट बात है। क्यों फैक्ट बात है भाई? आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यही बताओ कि हमने यहाँ पे एक पाइप लिया था और उसमें एक पंप लगा दिया था, तो ये पंप क्या कर रहा था? इसमें जो पानी है उसको बस घुमाया जा रहा था, उसको बस घुमाया जा रहा था। ये पानी, पंप पानी बनाता है क्या? या पंप पानी पी जाता है क्या? ऐसा तो नहीं करता ना वो। तो पानी ना कभी घटने वाला है ना बढ़ने वाला है, तो टोटल जो वाटर का वो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? वैसे ही क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करना, आप समझ जाओगे अगर मैं समझाऊंगा तो। देखो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे ये बल्ब है, आप यहाँ पे बैटरी वैटरी लगा के बल्ब को जलाने लगे, तो बैटरी क्या करता है? बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड कराता है। जी नहीं, बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं कराता, बैटरी करंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बैटरी आप लगाते हो ना, सेल लगाते हो ना, तो वो एनर्जी देता है। और वो क्या करता है, इस वायर के अंदर, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो टोटल सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि इस वायर के अंदर जो भी 1 लाख जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 लाख आपके प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है ना? मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस पे चार्ज है, इस कंडक्टर पे कोई चार्ज है या करंट फ्लो होने लगा तो चार्ज आ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे याद करो, शुरू शुरू में मैंने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ाया था कि अगर दो चीजों को आपस में आप रब कर दो, रगड़ दो ऐसे, तो एक पर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पर चला जाता है, तो एक पे पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे पर निगेटिव आ जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि आप वायर को यूज किए, कंडक्टर को यूज किए और करंट फ्लो हुआ, कुछ देर तक बल्ब जला और ये वायर जो है उसकी चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं तो निगेटिव चार्ज आ गया, वो एक्सेस हो गया। ऐसा नहीं होगा। पहले भी नेट चार्ज जीरो था, अभी भी नेट चार्ज जीरो है। तो नेट चार्ज जीरो का होने का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो भी उसके अंदर प्रोटॉन्स है सब क्या है? बैलेंस है, इक्वल है, कांस्टेंट है। बस उसका फ्लो चल रहा है। ये सेल क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और एनर्जी प्रोवाइड से क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमने लगते हैं। मोटर काम क्या करता है? मोटर काम क्या करता है? अपने अंदर से पानी को निकाल नहीं रहा होता, मोटर एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी सप्लाई करता है, पानी में अगर फोर्स लगाता है, ताकत लगाता है, तो घूम, उसे घुमा रहा होता है। तो वैसे ही ये जो सेल है ना, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। ये चीज हमें समझ। तो द नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसका नेट चार्ज क्या होता है? जीरो, क्योंकि उसके अंदर अनबैलेंसिंग नहीं होती है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो बैलेंस होते हैं। दूसरा, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो क्या कहा गया, जो करंट का फॉर्मेशन होता है ना, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, जो करंट का फॉर्मेशन होता है ना, वो फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से। ध्यान से सुनना बात अब, और ये डायग्राम बना भी लेना। ये बल्ब है, ये सेल मैंने लगा दिया, तो जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज होता किस पे है? अगर तुम थोड़े से डेप्थ में जानना चाहो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और बाहरी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? आंसर है इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है। और ये जो एटम होगा इस वायर के अंदर, जहां भी एटम होगा वो क्या होगा? अपने लैटिस पॉइंट पे फिक्स होगा। लैटिस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हर एटम का उस वायर के अंदर अपना एक पोजीशन होगा, जहां पे वो होगा उसी पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं। तो एक एटम अपने वायर के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा।
तो अगर हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज चलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज चलने का क्या मतलब हो गया? पॉजिटिव चार्ज चलने का ये मतलब हो गया कि भाई एटम ही जा रहा है, एटम चल के जाएगा तभी पॉजिटिव जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता प्रोटॉन के पास है और प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस चलता नहीं है, एटम चलता नहीं है। तो यहाँ पे तो ये लिखा गया ना कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो यहाँ पे कन्वेंशनल एक वर्ड यूज किया गया है, ये हमने कन्वेंशन किया है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमने कन्वेंशन किया है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा उसी को हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है। लेकिन वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, मान लो कि कोई ऐसा केस हमको मिला यहाँ पे सच में पॉजिटिव चार्ज जा ही रहा है, और ऐसा होगा जब बैटरी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां मिलेगा कि सच में पॉजिटिव चार्ज चल के जा रहा है, पूरा एटम ही चल, जिससे पॉजिटिव चार्ज है वो एटम ही भाग रहा है, तो करंट का डायरेक्शन वही रह जाएगा जिधर वो पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि कहीं पे ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव चल ही नहीं रहा, वो रुका हुआ है, चल रहा है माइनस वाला, तो कैसे करंट का डायरेक्शन लेंगे? तो उसका ऑपोजिट लेंगे, ये उसका मानना है। क्यों? दिमाग लगाना। जैसे मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो इसको समझाने के लिए मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी आपका जो भी फेवरेट सेलिब्रिटी है आज के टाइम में, आप किसी अच्छे क्रिकेटर को चुन लो, किसी सिंगर को चुन लो, जो भी आपका अच्छा सेलिब्रिटी हो, या कोई अच्छा साइंटिस्ट वगैरह हो, कोई अच्छा, ठीक है। हालांकि जैसे अगर मेरे आजू बाजू में जो ग्राउंड है, हाई स्कूल है या कॉलेजेस है जहाँ पे, या जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरे फेवरेट जो टीचर हैं वो अगर आ जाए, तो टीचर कह लो, प्रोफेसर कह लो, तो वो अगर आ जाए तो मैं बिना देखे मानूंगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि वो जो आए हुए हैं मेरे सर, वो यहाँ पे हैं, ठीक है, और ऐसे लंबी जो है सो की कुर्सियों की कतार लगी, ये सब मान लो चेयर है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, पहले से आकर के सब लोग बैठे हुए हैं, और ये मेरे फेवरेट है, ये इनको भी नहीं पता है, लेकिन मेरी वहां तक पहुंची नहीं है, मैं कैसे कैसे करते करते यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जाके मेरे को कुर्सी मिली, मैं यहाँ बैठ गया, और मैं चाहता हूँ सर के करीब जाना, मैं चाहता हूँ सर को करीब से देखना, ठीक। तो ऐसा हुआ कि मेरे अगले वाले चेयर पे जो आदमी बैठा था, वो चेयर छोड़ के मान लो चला गया, कहीं चला गया, ठीक है। ये चेयर छोड़ करके थोड़ी देर के लिए बाहर गया, अब जैसे ही अगला वाला चेयर मुझे खाली दिखा, मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आगे वाले पे आ गया, तो ध्यान से देखो, मैं चल के गया इधर, तो कुर्सी खाली तो यहाँ हुई थी, लेकिन जो कुर्सी खाली हुई थी उसका कैरेक्टर क्या, ध्यान सुनना, जैसे कहने का मतलब कोई एटम है, तो उसका जो है सो कि एज ए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के अगर चला जाए तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पॉजिटिवली चार्ज का कैरेक्टर ले लेगा। अब मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ पे चला जाए, पीछे वाला एटम से इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के यहाँ पे आ जाए, तो क्या होगा बताओ? ये मान लोगे ना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ से यहाँ आ गया। ओहो हो, नहीं समझे, मैं यहाँ पे जल्दी आ गया, तो थोड़ा सा वापस समझा। टेंशन ना लो, आई एम हियर, डोंट फियर माई डियर, मैं हूँ, फिर काय का टेंशन ना लो, मैं आ गया वापस, बस आ गया। यहाँ पर ये मेरे फेवरेट सर हैं, जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। सर आई एम अ बिग फैन, आई एम योर बिग फैन सर, ना ऐसा कहना चाहता हूँ सर को। तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि मैं इधर हूँ, वापस यहाँ पे आ जाओ फिर से, ये रहा स्काई, यानी कि मैं आगे वाले सीट पे जाना चाहता हूँ। ये वाला भाई साहब उठ करके थोड़ा देर के लिए निकले, तो ये टेंडेंसी मेरी थोड़ी ना होगी, जितने लोग देखने आए हैं सर से मिलने आए हैं, सबकी एक्साइटमेंट रही होगी। अब जैसे ही ये भाई यहाँ से निकल के हटा, तब तक यहाँ वाला आगे वाले कुर्सी पे चला गया, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला हट के अगले वाले कुर्सी पे जाएगा, तो फिर यहाँ वाली कुर्सी तो खाली हो जाएगी, और जैसे ही खाली हो गई तो फिर यहाँ पीछे वाला क्या करेगा, वो भी चालाक होगा, वो अगले वाले कुर्सी पे जा बैठेगा, तो फिर यहाँ कुर्सी खाली हो जाएगी, फिर यहाँ वाला जो बैठा होगा वो आगे वाला चला जाएगा, फिर यहाँ कुर्सी खाली हो जाएगी। ऐसे क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्या कोई कुर्सी चेयर पीछे की तरफ भाग रहा है? क्या कोई चेयर पीछे की तरफ आ रहा है क्या? चेयर के मोशन का डायरेक्शन पीछे है क्या? नहीं, चेयर जहां है वहीं है,
लेकिन सबसे पहली बार कुर्सी यहाँ से आदमी जब चल के गया था तो कुर्सी सबसे पहले बार तो यहाँ खाली हुआ था, लेकिन अब देखो जो कुर्सी खाली है वो ऐसे भागते हुए आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा देखोगे इधर से तो आपको क्या लगेगा कि कुर्सी है जो इधर से इधर चल के आ रही है, जो खाली है इधर से इधर चल के आ रही है। अगर ये चीज स्पीड हो, बहुत स्पीड में हो, तो पता भी नहीं चलेगा। आप सोच के देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस पे बैठने वाला, इस पर बैठने वाला आदमी अगर आगे की तरफ जा रहा हो तो जिस पर वो बैठा है उसके फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला कि अगर वायर है तो वायर के अंदर मान लो एटम है, तो ये प्लस रहा उसका इलेक्ट्रॉन रहा, ये प्लस रहा उसका इलेक्ट्रॉन रहा, ये प्लस न्यूक्लियस रहा ये उसका इलेक्ट्रॉन रहा। बस समझाने के लिए सब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो चल के इधर गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चल ही रहा है, कौन चला रहा है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करा के भगा रहा है, हमको बस करंट के डायरेक्शन समझने हैं। तो इलेक्ट्रॉन चल के इधर भगा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन चल के इधर जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे एक पॉजिटिव खाली हो जाएगा। क्या होगा, यहां पे एक पॉजिटिव खाली हो जाएगा। पकड़ में आ रही बात? तो यहां से अगर कोई जाकर के आगे इसको इस पे बैठे तो फिर यहां वाला पॉजिटिव खाली हो जाएगा। सोच के देखो। तो आपको ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसा फील होगा कि नहीं होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, जैसे ये बात हो गई ना कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आप इधर चल के जा रहे हो और बाहर की दुनिया तो रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो इधर आप वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब सब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं और जो चीजें रुकी हुई हैं वो आपको क्या दिखाई देगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के जा रहा है वो, हाँ या ना। तो कई तरीके हैं समझने के। तो अगर इलेक्ट्रॉन सबके सब ऐसे भाग रहे होंगे माइनस वाले, तो जो भी इसमें रुके हैं ना वो उनके रेस्पेक्ट में क्या नजर आएंगे कि वो इधर चल के जा रहे हैं। तो हमको दोनों में से किसी एक को चुनना था, हमने पॉजिटिव को चुन लिया, ठीक है। तो हमने ये माना कि करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, ठीक है, वो आपको प्लस के फ्लो का डायरेक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन याद रखोगे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो दिखाई नहीं देता, ठीक है। चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स चलता है माइनस वाले टर्मिनल से इधर ऐसे 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 चल के आता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे चलता है, इस वायर में ऐसे चलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये ऐसा सर्किट में चल रहा है। तो करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट रहेगा जो मैंने वायर में दिखा रखा है पहले से, ठीक है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत? हाँ, एक मिस्टेक यहाँ पे और भी हो सकता है, उसे भी ठीक कर लेना। क्या कि जब करे इलेक्ट्रॉन ऐसे माइनस से चल के ऐसे प्लस की तरफ आ रहा है तो सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा होगा। ये बात ध्यान रख, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे ही मत सोचो ना कि ये चार्जेस यहाँ से निकल रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है फिर वो सेल में जा, अगर ऐसे मत। चार्जेस, सेल कभी भी चार्जेस इमिट नहीं करता, सेल कभी भी चार्जेस नहीं देता। सेल क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और चार्जेस को घुमा रहा होता है, रोटेट करवा रहा होता है, ठीक है। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, ये घटने बढ़ने वाला चीज नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, बस इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाइप में जो पानी था ना वो घूम रहा था, वैसे इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि वायर के अंदर, जो वायर है उसको एक्सटर्नल सर्किट भी कहते हैं और जो सेल है इसको इंटरनल सर्किट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर माइनस से प्लस चल रहे हैं तो क्या सेल के अंदर भी माइनस से प्लस चल रहे हैं? नहीं, सेल के अंदर देखो प्लस से माइनस आएंगे और करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस है, तो सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या है, माइनस टू प्लस है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन ये है और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है और करंट आई का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। लेकिन अब सेल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस टू प्लस होगा, ये ध्यान रखने। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है बेसिक, आई बराबर क्यू बाई टी, हालांकि एक्स्ट्रा में मैंने, अच्छा इसी को मैंने और बोला था एन ई बाई टी, एक बोनस के तौर पे मैंने आपको बता दिया एन ई ए वी डी, यही बता दिया मैंने, ये वाला, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे और इसे आप याद रखोगे, ठीक ना।
आप इसको भूलने की कोशिश मत करना। और इस तरीके से आप अगर करंट को समझ रहे हो दोस्त, तो समझ लो कि करंट को आप अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर अ गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ द चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कहने का क्या मतलब है? आप एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वो जो पाइप है, वो जो पाइप है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया पंप, ठीक, अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है कम, ठीक, तो मुझे एक बात बताओगे कि अगर, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ना वो पाइप जो है उसकी थोड़ी मोटाई ज्यादा हो गई और यहाँ पे पाइप का जो है थोड़ा सा ये पतला हो गया, तो पानी अगर इस दरवाजे से, इस क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में 10 लीटर अगर क्रॉस कर रहा होगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ से 1 सेकेंड में कितना पानी जाएगा? 10 लीटर ही जाएगा या उससे कम या उससे ज्यादा? बोलो। अगर इस पाइप में ये पंप क्या कर रहा है, पानी को घुमा रहा है, और एक आदमी यहां खड़ा हो गया और एक आदमी यहां खड़ा हो गया, और मैंने बोला कि आप अपने सामने से देखिए कि 1 सेकेंड में पानी यहां से कितना क्रॉस हो रहा है, और इनको बोला कि आप अपने सामने से देखिए कि 1 सेकेंड में पानी कितना क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसने देखा कुछ और, इसने देखा कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसके सामने से 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी जा रहा है, तो इसके सामने से भी 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी ही क्रॉस करना है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि इसके सामने से 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी आया और यहां से 1 सेकेंड में पानी 12 लीटर निकले? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 10 लीटर जब आया तो यहाँ पानी इधर आके बढ़ कैसे गया? पर सेकेंड 12 लीटर यहां से आने कैसे लगा? कहां से पानी एक्स्ट्रा आ रहा है? तो ये भले ही पतला हो गया, तो सर क्या चेंज होगा? कुछ तो चेंज होगा। यहाँ पाइप पतला है, यहाँ मोटा है, कुछ तो गड़बड़ होगा। हाँ, गड़बड़ होगा। क्या? वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो है वाटर की वेलोसिटी, वो है स्पीड ऑफ वाटर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ करंट और स्पीड दोनों अलग है। तो करंट सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन भले ही अलग अलग हो जाए, कहीं पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया, कहीं पे क्रॉस सेक्शन कम हो गया। अब एक पाइप में पानी फ्लो किया आ रहा है, पाइप को ऐसे दाब देते हो तो बड़ी स्पीड में पानी निकलता है कि नहीं निकलता है? तो पानी की स्पीड चेंज हो सकती है, वाटर का स्पीड चेंज हो सकता है, लेकिन जो करंट का वैल्यू है कि उस पाइप में 1 सेकेंड में अगर 10 लीटर पानी आ रहा है, तो यहां से 1 सेकेंड में 10 लीटर ही निकलेगा। 12 कहां से आ जाएगा? दूसरा, अगर 12 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप दूसरा पाइप उसमें जोड़ रखा है, इधर बीच में झोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो आप। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर इस दरवाजे से 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी क्रॉस कर चुका है, तो यहां से ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 सेकेंड में यहां से 8 लीटर पानी निकले, फिर 2 लीटर पर सेकेंड जा कहां रहा है? ये भी तो सवाल है ना। तो ना तो इधर पानी स्टोर हो सकता है, और ना ही इधर से एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगाया, तो फिर इधर से पानी कहीं ऐसे आ नहीं रहा है। जो करंट का वैल्यू यहाँ होगा, करंट का वैल्यू वहीं होगा, तो करंट चेंज नहीं करेगा क्रॉस सेक्शन पे। ये समझने वाली बात है, ध्यान रखो। अगर ये सिंगल सर्किट है, से फॉर अ गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर देते हो तो करंट चेंज नहीं होगा। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वाटर की जो स्पीड है वो चेंज कर जाएगी। देख रहा है, एक चेंज हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट बोथ आर डिफरेंट, नॉट सिम। सेम नहीं है। हाँ सर, समझ में आया। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे और ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहोगे सर इसके लिए कोई डायग्राम? सर हाँ बिल्कुल, डायग्राम बना लो। जैसे मैं बोलूँ आपको समझाने के लिए, समझा तो दिया मैंने। तो अगर जैसे मान लो ये मैं ऐसे वायर बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कई तरह के क्रॉस सेक्शन दिखा दूं, तो यहाँ पे करंट अगर आई है तो यहाँ भी करंट क्या होगा? आई। यहाँ भी करंट क्या होगा? आई। हर जगह करंट क्या रहेगा? आई रहेगा। देखो ऐसे क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? पतला हो रहा है, ठीक है, इस वायर का। लेकिन जो करंट का वैल्यू होगा वो हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो करंट चेंज होने वाला नहीं है, करंट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल क्यू बाई टी। 1 सेकेंड में जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पार कर रहा था, अगले 1 सेकेंड में यहाँ से उतना ही निकलेगा, उतना ही यहाँ से निकलेगा, उतना ही यहाँ से निकलेगा। हाँ, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग हो सकती है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग हो सकती है, हो सकती है, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड मेरे दोस्त क्या रहेगा? सेम रहेगा, पूरे वायर के थ्रू, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई और भी पॉइंट है देखा जाए? करंट कैरीज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बाकी जैसे करंट से रिलेटेड इतना ही टॉपिक था, यही चीज़ था बेसिक। इसको आप ध्यान में रखोगे, इतना याद रखोगे, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।